नमस्कार दोस्तों, सॉरी फॉर द डिले। आज 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में ये आर्टिकल न्यूज आर्टिकल्स में थोड़ा देरी हो गई है। चलिए आज के तो देखते हैं। आज के जो न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो हिंदू के पेज 10 पर जो एडिटोरियल्स वाला पेज होता है उसमें पहला आर्टिकल है इंडिया एट 80 और डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ रिन्यूएबल। मतलब 80, अब हम 80th इंडिपेंडेंस ईयर में एंटर कर रहे हैं। तो अभी तक का डेमोक्रेसी में क्या क्या हमारे पास चैलेंज रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बात किया गया है। दूसरा उसी पेज पे है, पेज नंबर 10 पे ही, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी जनधन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जनधन ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बताया गया कि कैसे फाइनेंशियल डेमोक्रेसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, जिससे लोगों में जिनके पास पहले अकाउंट नहीं हुआ था, जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं था, तो उसके बारे में बताया गया कि अब कैसे उनके पास एक आइडेंटिटी है, उनका एक बैंक में अकाउंट भी है, जिससे उनके पास एक आइडेंटिटी है। तो ये दूसरा है पेज नंबर 10 पे ही। उसका बिजनेस पेज पे जो पेज नंबर 15 है उस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, WPI इन्फ्लेशन eases to 9.78 इन जुलाई ऑन चीपर फ्यूल। WPI, इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। WPI के बारे में समझिए, ये क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें जो बल्क में जो गुड्स लिया जाता है उसके प्राइस ऑफ फ्लक्चुएशंस को ये मॉनिटर करता है। तो ये द हिंदू में ये दो तीन ही जो था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब बिजनेस स्टैंडर्ड में आइए। बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज 1 पे ही लिखा हुआ है विश्वकर्मा 2.0। ये गवर्नमेंट के स्कीम्स है। तो गवर्नमेंट का स्कीम्स आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, जो मेन स्कीम्स होते हैं। तो विश्वकर्मा 2.0 मतलब इससे पहले पहला वाला आया था। पहला वाला जब आया था तो उसमें सपोर्ट लगभग 3 लाख तक का सपोर्ट दिया जाता था, और वो भी कोलेटरल फ्री था। किसके अंदर आता है? MSME मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर भी कौन है? जीतनराम मांझी, कैबिनेट मिनिस्ट्री में आता है। ठीक। तो इसमें है विश्वकर्मा 2.0 सेट फॉर सितंबर 17 लॉन्च विद बिगर क्रेडिट पुश। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये मतलब बात है कि इसमें क्रेडिट लिमिट ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, with improved credit access to traditional artisans and craftspersons। को जो पुराने कामगार लोग हैं उनको ये क्रेडिट एक्सेस दिया जाएगा, और वो भी कोलेटरल फ्री है, जैसे यहाँ पर बात की हम लोग। अच्छा, सितंबर 17 क्यों? क्योंकि सितंबर 17 को ही विश्वकर्मा जयंती है, और सितंबर 17 को PM का जन्मदिन है। देखिए इसमें क्या है, मतलब टू प्रोवाइड होलिस्टिक एंड टू एंड सपोर्ट टू बेनिफिशियरीज को देने की बात कही जा रही है थ्रू एक्सेस ऑफ कोलेटरल फ्री क्रेडिट। जैसे उसको पता है पहले भी कोलेटरल फ्री ही था। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है आपको उसके बदले में कोई चीज गिरवी बैंक में नहीं रखना होता, आपके क्रेडिट के अगेंस्ट में। कि क्रेडिट लेना है, मान लीजिए 1 लाख का क्रेडिट ले रहे हैं, तो 1 लाख का कोई या उसी के सिमिलर वैल्यू का कोई कोलेटर आपको कोई अलग चीज नहीं देना होगा। जैसे अब इसमें देखिए स्किल ट्रेनिंग, मॉडर्न टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा, इंसेंटिव्स दिया जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को और मार्केट से लिंक किया जाएगा टू सपोर्ट एंड टू ग्रो द ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्संस। इसके बाद पेज नंबर 21 पे एक आर्टिकल है, पेज नंबर 21 पे, इंडिया एट द रेट 2047 पर जो 100 साल पूरा होगा तो उस आजादी के, तो उस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि बिल्डिंग द फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन फॉर अ डेवलप्ड नेशन। की ये कैसे डेवलप किया जा सकता है अपने नेशन को, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ना हो तो एक बिजनेस स्टैंडर्ड में ही एक शेयर मार्केट के बारे में पूरा एनालिसिस दिया हुआ है 1991 के बाद से अभी तक का पूरा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारा न्यूज
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। एंड यहाँ तक का है, चलिए यहाँ तक है। और इसके बाद यहाँ तक तो हमारा आज का खत्म हो गया। एंड वन सेकेंड, सॉरी फॉर द डिले। हमेशा ये कोशिश रहती है कि टाइम पर वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही था। चलिए, थैंक यू।